नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आहूजा एक बार फिर से हमारे इस ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत वीरों की भूमि रही है। शिवाजी, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी वीर हुए हैं जिन्होंने भारत के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं और वो आम व्यक्ति थे। और इन्हीं आम व्यक्तियों में, इन्हीं बलिदानियों में जो दो नाम विख्यात हैं वो है भामा शाह और पन्ना धाय। और आज हम इन्हीं दोनों के व्यक्तित्व पर बात करेंगे डॉक्टर भारद्वाज से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इतिहास में भामा शाह और पन्ना धाय के बारे में संदर्भ मिलते हैं लेकिन वर्णन नहीं मिलता है। और जितना कुछ भी इतिहास में थोड़ा बहुत लिखा गया है, जो हमने पढ़ा है, वो बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने लायक है। और मुझे लगता है कि मेरी ही तरह बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने भामा शाह और पन्ना धाय के नाम ज़रूर सुने होंगे लेकिन ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। ज्योति, आज के आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, शुक्रगुजार हूँ मैं इसके लिए। नई पीढ़ियों को तो इनके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। नई पीढ़ियों को क्या, बल्कि मैं तो ये कहूँगा शायद उनके माँ बाप को भी ना पता हो। भामा शाह जो थे वो ओसवाल समाज में पैदा हुए थे। ओसवाल समाज जैनियों का होता है, व्यापारी वर्ग है। इनके पिताजी जो थे श्री भारमल, वे रणथंभौर का किला जो था उसके किलेदार थे। जैन व्यापारी और किलेदार। हाँ, दरअसल इंसान को हालात के मुताबिक ढलना पड़ता है। वो समय था, कभी पश्चिम की तरफ से हमले होते थे, कभी कहीं से हमले होते थे, तो सभी जातियों को युद्ध की ट्रेनिंग भी, सब प्रशिक्षण भी दिया जाता था, वो खुद लेते थे। तो ये भारमल जी और अपने भामा शाह जो थे ये योद्धा भी थे, व्यापार भी करते थे, योद्धा भी थे। आपने महाराणा प्रताप जी का नाम तो जरूर सुना होगा। आपने शायद जिक्र भी किया शुरू में। महाराणा प्रताप से मुगल थर थर काँपते थे, लेकिन देखिए समय बलवान होता है। एक समय ऐसा आया कि उनको अपना किला छोड़ना पड़ा, चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ा, परिवार समेत। कोई आय का साधन नहीं, खाली हाथ निकलना पड़ा किले से। ऐसा कहा जाता है कि राजा थे। हाँ, राजा थे, लेकिन हालात समय की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय ऐसा आया कि उनको घास की रोटियां खानी पड़ी। जब भामा शाह जी को इस चीज़ का पता लग गया, ये तो उनको सबको पता लग गया था कि महाराज ने किला छोड़ दिया है। जैसे उनको पता लगा कि महाराज के ऊपर कठिनाई पे कठिनाई है, तो भामा शाह जी ने अपना सारा का सारा धन दौलत जो भी दे सकते थे और जो महाराणा के काम आ सकता था सारा उनको अर्पित कर दिया था कि महाराज मेरी ये तो पत्थर है, मैं क्या करूँगा इसका। जब मेरी मातृभूमि संकट में है, मेरे महाराणा संकट में है, तो मैं क्या करूँगा इस पैसे का, इस धन दौलत का। मतलब भामा शाह बहुत ही बड़े देश। हाँ, यस, देखिए ना, उन्होंने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। सर्वस्व मतलब उन्होंने महाराणा को अपनी मातृभूमि के लिए। और फिर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और इस लायक बने कि उन्होंने अपने चित्तौड़गढ़ को फिर से जीता। आप एक बात देखिए, अगर भामा शाह उस वक्त समय पर ये कदम नहीं उठाते तो ये खानदान खत्म हो जाना था। यानी जो राणा सांगा ने और राणा कुंभा ने जो एक वंश स्थापित किया था, राणा कुंभा सबसे पहले इनके दादा थे, राणा सांगा के शायद दादा थे, तो ये खानदान समाप्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भामा शाह ने बहुत ही अच्छे अवसर के ऊपर ये कदम उठाया था और इसी कारण इतिहास में इनका नाम आता है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। उनके बारे में इतिहास में और लिखा जाना चाहिए। हमारा प्रयास ये है कि बच्चों को इनके बारे में पता लगे। बिल्कुल। एक और बात मैंने सुनी है भामा शाह के बारे में कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो जो उनकी समाधि बनाई गई थी, वो भी महाराणा प्रताप के, उनको पूरा राजकीय सम्मान दिया गया है। अच्छा। उनके महाराणाओं की जितनी भी समाधियाँ हैं उनके बीच में मतलब उनकी समाधि बनी, उनको पूरा सम्मान दिया गया था। और भारत सरकार ने भामा शाह के ऊपर कुछ योजनाएं भी बनाई है, टिकट भी जारी किए हैं। एक उनके बारे में है, वो धन्य देश की माटी है जिसमें भामा शाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। काल कहते हैं समय को, यानी समय भी आपने खुद माना कि उनको स्वर्णाक्षरों में उनका नाम इतिहास चाहे एक दो लाइन ही आती है। बिल्कुल सर, शुक्रिया कि आपने हमें इतनी खूबसूरत जानकारी दी है भामा शाह के बारे में। और जो दूसरे व्यक्तित्व की मैं बात कर रही थी वो थे पन्ना धाय, और मैं पन्ना धाय के बारे में भी आपसे कुछ जानना चाहूँगी। धाय कहते हैं दाई को। राजस्थान में खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली में धाय जो है दाई को कहा जाता है। राणा सांगा जो थे
उनका पुत्र हुआ उदय सिंह। उदय सिंह जो थे, इनकी माता थी कर्णावती, और वो इनको जन्म देने के 5-6 महीने बाद वो गुजर गई थी। अच्छा। तो कर्णावती के देहांत के पश्चात स्वर्गवास, तो इस बच्चे का, उदय सिंह जी का पालन पोषण की जिम्मेवारी जो थी वो भारी पड़ी। शायद और कोई महिला नहीं थी जिसको विश्वास के साथ उनको सौंपा जा सके। तो महाराणा ने, सांगा जी ने पन्ना धाय को चुना, क्योंकि ये उनके विश्वस्त एक वो भी योद्धा थे, इनके पिताजी जो थे। अच्छा। उनकी पुत्री थी ये, और उनको उसके लालन पालन के लिए चुना था। इस वास्ते इसको पन्ना धाय का, धाय जो है वो माँ को भी कहते हैं। जी जी। तो बाद में ये पन्ना धाय, पन्ना माँ बनी उसकी उदय सिंह जी। इनके दरबार में एक दासी पुत्र था बनबीर, बहुत चालाक और धूर्त था। इधर महाराणा सांगा में एक बहुत बड़े वीर थे। कहते हैं कि महाराणा सांगा के शरीर के ऊपर 80 घावों के निशान थे, युद्धों में रत रहते थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। कहते हैं ना, कुदरत 10 गुण देता है तो कोई ऐसा अवगुण देता है जो उसके पतन का कारण बनता है। तो महाराणा में ये एक बड़ी भारी कमी थी कि वो खुशामद पसंद बहुत थे। जितने वो खुशामद पसंद थे उतने ही बनबीर चापलूस था। अच्छा। दासी पुत्र, दासी पुत्र की? हाँ, दासी पुत्र। देखो ना, मतलब कहाँ दासी पुत्र एक छोटा मोटा मतलब सेवक जो तरह तरह काम करते फिरते हैं। इसने दरबार में अपना इतना जबरदस्त धाक जमाई, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री और सेनापति तक किसे घबराते थे। अच्छा। तो जब महाराणा सांगा की मृत्यु हुई तो इसके पंख निकल आए। इसका उद्देश्य ये था कि मैं जैसे ही मौका मिले तो मैं महाराणा बनूं। तो सबसे पहले तो इसने महाराणा सांगा के छोटे छोटे भाई थे जो पास की रियासत के शासक थे, उनकी हत्या की। फिर इसने उदय सिंह जी की हत्या करने की योजना बनाई। कहते हैं ना कि जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। तो इसके बनवीर के का जो ग्रुप था षड्यंत्रकारियों का, उसमें एक ऐसा भी साथी था जो उसका साथ दे रहा था, लेकिन देश के प्रति भी, राणा के प्रति उतना ही स्वामी भक्त था। पता नहीं वो उसके चंगुल में कैसे फंस गया था। जैसे ही मतलब चाचा के हत्या का पता लगा और उसे पता लगा कि आज इनकी उदय सिंह जी की हत्या करने की योजना है, तो इसने पन्ना धाय के आके बताया कि माता जी ऐसे ऐसे आज खतरा है और राजकुमार को मारने आ रहे हैं। महाराणा का देहांत हो चुका था, पन्ना धाय अकेली। तो इस वीर माता ने ऐसी योजना बनाई कि कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। इसने एक ही रास्ता दिखाई दिया कि महाराणा को कैसे बचाया जाए। इसका अपना पुत्र था चंदन, ये उदय सिंह जी की उम्र का ही था। अच्छा। और दोनों एक दूसरे को भाई भाई समझते थे। और पन्ना धाय भी उसको, उदय सिंह को अपना पुत्र मानती थी। अपना दूध पिला के उसने पाला पोसा था, और वो उनको माँ का दर्जा देता था। तो उसने अपने पुत्र को उदय सिंह की शैया पे सुला दिया कि, और उसको उसी सेवक जिसने सूचना दी थी, उसी सेवक की मार्फत चुपचाप किले से बाहर निकाल दिया और अपने पुत्र की बलि उसने दे दी। देखिए कितनी, इस वास्ते आप कह रहे हैं ना स्वर्ण अक्षरों, इसी वास्ते एक तरफ भामाशाह ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, और इधर एक माँ है, उसने उसी खानदान के लिए अपना पुत्र सहर्ष अपने आंखों के सामने कत्ल करवा दिया। खैर कत्ल होने के बाद वो बाहर निकली और उदय सिंह जी के पास पहुंची। कई जगह कई राजाओं के पास वो शरण के लिए गई, सहायता के लिए गई, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अंत में वे एक महाराजा थे, इनका नाम था राजा आशा शाह। कमलेर कोई जगह है राजस्थान में, उसके ये कोई छोटी रियासत होगी, वहाँ मतलब ये शरण के लिए गए। तो आशा शाह ने भी वैसा ही व्यवहार किया जैसे औरों ने किया था, लेकिन आशा शाह ने इतना जरूर किया कि मैं आपको धन दौलत जो चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन देखिए मैं आपको रक्षा का वजन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उससे दुश्मनी नहीं ले सकता। अच्छा। उसी वक्त आशा शाह की जो माँ जो थी वहीं मौजूद थी, राजमाता। अच्छा। तो उन्होंने उसे धिक्कारा कि एक अबला जो है वो महाराणा की रक्षा करती हुई कहाँ कहाँ से भटकती तेरे पास आई है, और तू राजा हो के मतलब एक अबला की सहायता नहीं कर सकता, क्या फायदा तेरे राज का। इससे पुत्र जो था वो लज्जित हुआ, और राजमाता ने उनको आश्वस्त किया कि आप महफूज हैं, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। जब पन्ना धाय को विश्वास हो गया कि हाँ उदय सिंह सुरक्षित हैं, तो वो
वापस आ गई चित्तौड़, जिससे मतलब उसको बनबीर को विश्वास हो जाए कि हाँ उदय सिंह की हत्या हो चुकी है। इधर रणवीर ये बनवीर जो था इसने अत्याचार करने शुरू कर दिए। पहले भी वो प्रधानमंत्री सेनापति को कुछ नहीं समझता था, और जब महाराणा खत्म हो गए चले गए तो फिर तो वो खुद ही मतलब मालिक बन बैठा। तो कुदरत ने ऐसा कुछ किया कि मतलब सभी मतलब इसके खिलाफ होते चले गए। अच्छा। इसी दौरान बात उड़ती उड़ती ये भी सामंतों के कानों में पड़ी कि उदयवीर जी जिंदा हैं। तो वे आशा जी के पास पहुँचे, उनका धन्यवाद किया कि आपने हमारे महाराणा की सुरक्षा की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने आशा जी ने भी उसकी मदद की सेना एक संगठित करने में। फिर उदय सिंह जी ने उसके ऊपर हमला करके और अपने चित्तौड़गढ़ को फिर से हासिल किया और उसको बनबीर को सजाए मौत दी। इस तरह से पन्ना धाय जो ने उसने भी अपना नाम जो है, वाकई में ये दोनों आम नागरिक थे, लेकिन इनके जो कुर्बानी जो है इसको कभी भुलाया नहीं जा स्वर्णिम सकता। अक्षरों में लिखने मैं जितने भी हमारे श्रोता हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे देखें ना देखें, लेकिन वे अपने बच्चों को इस वीडियो को अवश्य दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे उनका ज्ञान वृद्धि हो, उनको अपने पुरखों के बारे में पता लगे। जैनियों को जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जैनियों से संबंधित है मतलब ये कथाएं। और मेरी भी गुजारिश है हमारे सभी दर्शकों से, जो जानकारी हमें डॉक्टर भारद्वाज ने दी है, इतनी खूबसूरत बातें आपको बताई हैं भामाशाह और पन्ना धाय के बारे में, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सभी दर्शकों को ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप हमारे इस एपिसोड को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।